तो जी आज हम लोग एपिसोड पढ़ेंगे 27 मेरी राह तेरे धोखे भाई मंडिया शाह। पापा और कितनी देर ऐसे इंतज़ार करना है? अब क्या सुबह होगी? होने का इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं। हामिद अपने पापा को सीढ़ियों से देख उनकी तरफ लगा। फिक्र नहीं करो, मैंने यहाँ के एसएचओ को कॉल की है। वो मेरा दोस्त रहा है यूनी के ज़माने में। वो सब घर आ रहे हैं, उनसे यहाँ ही बात होगी। पुलिस से जाने की जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहता किसी की भी ज़बान पर इबादत का नाम आए। हामिद सोफे पर बैठते बोले तो कामिल आराम से जाके साथ खड़ा हुआ। मैं बता रहा हूँ ये सारा काम आसिफ का है, मैं उसको तो इस बार जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जहाँ सब पर एक नज़र डाले बोला तो जलाल और हामिद ने बोला, अरे मुझे समझ नहीं आती तुम लोग अपना इतना खून क्यों जला रहे हो? ज़रूर वो मनुष्य उसके साथ कूद गई होगी। वो शबीगम अपनी ज़बान से बात कैसे आ सकती थी? सबके सीने जलाने का काम अच्छे से अंजाम दे रही थी। सबने खा जाने वाली नजर से घूरा था। रिंग ये किस कॉल इस वक्त आई? हामिद जब शबीर को बोलने लगे थे फ़ोन पर अनजान नंबर से पूरा था देख बड़बड़ाई, जबकि बिना देर के फ़ोन उठाया। महराज जैसे ही हामिद ने वीडियो कॉल उठाई महराज को देख हैरान हुए। चाचू मुझे आप सबको कुछ कहना है। महराज हामिद को एक नज़र देख इबादत की आंखों में देख के आया। इबादत मेरे साथ है। इससे पहले हामिद कुछ बोलते महराज याद ने बात का आगाज़ करते से ही सब पर धमाका किया था, जबकि इबादत जो मुकाबले के बिल्कुल सामने मौजूद थी, शॉक्ड होती हैरान सी बैठी उसे उठ खड़ी हुई थी। हामिद के हमरा पूरे घर की हवाइयाँ उड़ी थी। ध्यान और कामिल तेजी से फ़ोन के करीब हुए। हामिद को कुछ समझ न आया था। इबादत बिल्कुल ठीक है, महफूज है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इबादत को किडनैप करने की? जब तेजी से हामिद के हमरा बैठा था, जबकि घूरते मेरा की बात काटते खोया। जलाल शाह को भी सदमा लगा था। हुमा ने भी बेयकीनी से आगे होते कोर्ट पर मौजूद अपने भाई को देखा था। चाचू इबादत को महराज की हरकत पर हैरानगी हुई थी। उसको खौफ आया था। वो तेजी से महराज के फ़ोन की तरफ लगी थी। इबादत की आवाज़ सुन तड़पे। चाचू मैंने कहा फ़ोन दो मुझे। इबादत को महराज की हालत पर शोभा हुआ। इबादत फ़ोन को कहना शुरू हुई थी। महराज एकदम से अपना हाथ हवा में ऊपर कर गया, यूँ कि इबादत अब चाहकर भी फ़ोन नहीं पकड़ सकती थी। वो मुंह के बल चीखी। महराज ने एक नज़र उसको देखते बात से पकड़ते रूम के अंदर दिखे थे डोर लगे था। महराज याद मैंने कहा डोर खोलो। इबादत रोते गुस्से से चीखी, जबकि साथ ही अपनी पूरी ताकत लगाते बंद दरवाज़ा पीटा। महराज याद मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चीखे सुन गुस्से से डाला, एक मिनट तुम क्यों भड़क रहे हो? मुझे चाचू से बात करनी है, तुमसे नहीं। अपनी हद में रहो। मैं जानता हूँ जो मैंने किया बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, मगर मुझे ये सब करने पर आप सब ने मजबूर किया। क्या मतलब है मैं अपनी हद में रहूं? मुझे ये बताओ इबादत कहाँ है? तुमने अगर उसको हाथ में लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा ध्यान इससे पहले हामिद कुछ बोलते थे आप बार के बोलते फ़ोन पकड़ गया तो हामिद सर पकड़ कर बैठे। ओहो आयु वो आयो तुम होते कौन हो मुझसे ऐसी इबादत को लेकर बात करने वाले? कज़न हो कज़न बनकर हो, उसके बाप मत बनो। मेरा शायद को जाकर ऐसे इबादत को लेकर बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उसको गुस्सा आया था। बस करो तुम लोग। मेरा फ़ोन आज मेरे हाथ से खींचा तुमने। फिर कभी ये गलती वापस न दोहराना। हामिद अपना फ़ोन वापस पकड़ते दो टोक बोलते वहाँ से सीधे ऊपर की तरफ बढ़े तो जलाल शाह एक नज़र अपनी बेटी पर घूरी की डालते पीछे ही गए। कामिल भी लपका क्यों ना कि अब वो ही जानता सकता था अगर तुम्हारे भाई ने इस बार अपनी हद पार की तो उसकी सज़ा तुम्हें भी मिलेगी। जो हुमा को एक कोने में खड़ा देख गया था, कहर भरी नज़र उनका डालते सबको साथ किया था। मेरा ये क्या हरकत है? तुमने बात को किडनैप किया है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैंने बेयकीनी से गोया। चाचू मैंने जो किया है आप सबकी वजह से किया। मैंने आपको अपने दिल की बात बताई थी, याद है ना? मैं आपके पास खुद चल कर आया था। मेरा मुझे कुछ नहीं सुना। तुम कभी इबादत को यहाँ लेकर आओ। समझे, हमारा तमाशा मत बनाओ। जानते हो अगर तुम्हारी इस हरकत का पूरे खानदान में पता चला तो कितनी बदनामी होगी। सॉरी चाचू, मेरा याद ने आज तक अपनी ज़िंदगी में जो किया है उसका अंजाम कभी नहीं सोचा। और वैसे भी फिक्र नहीं करिए, आपकी बात यहाँ अभी अच्छे से है। मैं उससे खुद तो आराम से बात करना चाहता था, बस इसलिए ये सब किया। मेरा सब बस करो। इससे पहले हामिद कुछ बोलते जलाल ने फ़ोन पकड़ दिया। सारी चाचू जान मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तुम क्या चाहते हो? जलाल ने अपना सवाल करने कहा। वो भी पाले से मेरा खराब हो गया है। हामिद तैश में आई थी, जबकि कामिल का भी गुस्से से बुरा हाल हुआ था। अभी दिमाग कहाँ खराब हुआ है? चाचू अगर हुआ होता तो ऐसे आपको फ़ोन पहले ना करता। निकाह करने के बाद आप सबको आगाह करता। मेरा आप सबको ऐसे फ़ोन करके बताने का मकसद ये है कि आप सब परेशान ना होना। इबादत ठीक है, एक बार हमारा निकाह हो जाए मैं खुद इबादत को लेकर आप सबके सामने आ जाऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वो अपनी बात ख़त्म करते साथ ही कॉल काट गया। तो हामिद जलाल शौक से सोच में पड़े। जलाल कामिल वॉकआउट कर गया था। क्या मेरे साथ चल? कामिल जो सीढ़ियों को तेज़ी से बोर करते नीचे आया था। टोटो बोलते घर से बाहर गया। सब औरतें आवाज़ें देती रह गई थी। सोने जल्दी से घर की तरफ भागी। खाना खा लो। मेरा तो इबादत का लोग डोर खोल गया था। टेबल पर खाना लगाए बोला तो इबादत ने गुस्से से उसको देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे ऐसे अंदर बंद करने की? वो उसके सामने खड़ी चीख रही। मेरा जो खाना शुरू कर चुका था। एक नज़र उसका लाल चेहरा देखा था। जानना चाहती हो ना कि मैंने ये सब क्यों किया है? उसके अंदाज को देख एकदम से उठा था और उसकी तरफ लगा। वो वैसे ही पीछे को हटी। साफ बात यह है कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। ये सब कुछ सिर्फ निकाह के लिए किया, क्यों ना कि तुम वैसे तो शरीफों की तरह निकाह करने वाली नहीं हो। मेरा इस बात बोलते उसको हैरान कर गया था। अब समझ गई ना? अब समझ गई हो तो चुपचाप खाना खाओ और फिर इस बार सोचो जो मैंने बताया है। क्यों ना कि एक बात तो तय है मिस इबादत। वो दो कदम रहते उसके बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था। मैंने कहा यहाँ से किए बिना हिलने वाला नहीं। वो उसकी आंखों पर देखते हुए इबादत के चेहरे पर गुस्सा भरा था। वो बात खत्म करते वापस से बैठा था। जारी है।